Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss basic characters of amines. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर ऑफ amines. Students, in class 11th we studied that what are Lewis bases. Lewis base are those molecules which have complete octet and have at least one lone pair of electron. अगर हम amines की बात करते हैं तो amines भी ऐसे molecules हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, CH3NHCH3, CH3C, CH3, CH3, यहाँ पर N लगेगा। ये तीन मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, दिस इज प्राइमरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन, दिस इज टर्शरी एमीन। इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में, और उसके साथ साथ इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो इस मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, एक लीविस बेस। So due to the presence of this lone pair of electron on nitrogen atom, they act as Lewis base and hence they have basic character. तो amines का basic character आया due to the presence of this lone pair on them. अब क्योंकि ये lone pair इसको basic character provide करता है, और base क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड ने definition दी थी, base are those chemical substance which accept a proton. तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड हेंस दे विल एक्ट एज अ लीविस बेस, और यू कैन आल्सो कॉल देम एज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो एमीन्स के अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है that can be explained by using the principle of Lewis base or by using the principle of Bronsted base. जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो लीविस बेस होता है। तो इन दोनों ही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस होते हैं। अब हमें इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक एमीन्स जो हैं उनका बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं। एलिफेटिक एमीन्स, सबसे पहले इसका बेसिक कैरेक्टर हम कंपेयर करेंगे। तो एलिफेटिक एमीन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर एल्काइल चेन प्रेजेंट होती है। एल्काइल चेन कंटेनिंग एमीन्स आर कॉल्ड एलिफेटिक एमीन्स। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिखे थे तीन, दे आर ऑल एलिफेटिक एमीन्स। ये दोनों प्राइमरी एमीन्स हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको हम सेकेंडरी एमीन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसको हम टर्शियरी एमीन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। अब इन एलिफेटिक एमीन्स के अंदर बेसिक कैरेक्टर को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर हम दो केस लेंगे एलिफेटिक एमीन्स का। इन गैसियस स्टेट बात करेंगे पहले तो हम, और इन एक्वस सॉल्यूशन बात करेंगे। तो गैसियस फेज में बेसिक कैरेक्टर जो है वो कैसे रहेगा, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से चेंज होगा इन एलिफेटिक एमीन्स का। तो चलो अब हम एलिफेटिक एमीन्स जो हैं इनका बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है गैसियस स्टेट में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपको सिर्फ एक चीज जो है उसको कंसीडर करना है, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप with NH2, more is the basic character। जितने ज्यादा ऐसे ग्रुप्स आप ऐड करते हो एमीन ग्रुप के साथ,
जो कि इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है एमीन्स का। तो एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी एमीन ये वाला, सेकेंडरी एमीन ये वाला और टर्शरी एमीन, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों में सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। दिस इज द एल्काइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिससे ये और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the electron density on nitrogen and hence increase its basic character। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होंगे नाइट्रोजन के साथ, उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो आप, इसके अंदर दो CH3 ग्रुप जो है वो लगाए हुए हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन को देंगे। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2+I इफेक्ट शोइंग ग्रुप। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन को। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में इंक्रीज हो रही है? इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, इसके बाद में इसमें, और लास्ट में ये। और इन तीनों से ही कम कौन रहेगा? अमोनिया। अमोनिया के अंदर ऐसा कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर पाए। इस वजह से अमोनिया जो है वो लीस्ट बेसिक होगा। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स इन द गैसियस स्टेट। आपको सिर्फ +I इफेक्ट इसको कंसीडर करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, गैसियस स्टेट की बजाय एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिक कैरेक्टर पे। in aqueous solution, aliphatic amines in aqueous solution। फिर से हमारे पास ये तीनों एमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें दो इफेक्ट्स को एक साथ कंसीडर करना होता है। एक तो +I इफेक्ट और दूसरा है हाइड्रेशन। अगर हम +I इफेक्ट को देखें तो +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा +I इफेक्ट दिखाएगा, उससे कम ये और उससे कम ये। तो +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो आता है वो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा। ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर इन्हीं एमीन्स को हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो इन एक्वस सॉल्यूशन जब इनका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल्स इनको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इसकी इतनी सारी सरफेस जो है वो खाली पड़ी है जहां से इजीली वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ज्यादा हाइड्रेट होगा और ज्यादा हाइड्रेट होगा तो यहां पर हाइड्रेशन इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इस केस में सिर्फ इतनी ही सरफेस मिल रही है पानी के मॉलिक्यूल को अटैक करने के लिए, क्योंकि ये दो बड़े ग्रुप्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को पीछे से नहीं आने देते। तो इस वजह से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर जो अप्रोच करेंगे नाइट्रोजन को, वो कम हो जाते हैं।
और इस केस में सिर्फ हमें इतनी सी ही सरफेस मिल रही है जिससे वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच कर सकता है। तो अगर हाइड्रेशन को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड ये रहेगा, उसके बाद हाइड्रेटेड ये रहेगा और उसके बाद हाइड्रेटेड ये होगा। इन दोनों इफेक्ट का कंबाइंड रिजल्ट जो आएगा वो डिसाइड करेगा कि एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर क्या रहेगा। अब इसको देखो, प्लस आई इफेक्ट के मामले में ये सबसे लास्ट है, लेकिन हाइड्रेशन के मामले में ये सबसे आगे है। प्लस आई इफेक्ट के मामले में ये सबसे आगे है, लेकिन हाइड्रेशन के मामले में ये सबसे लास्ट है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी दिखा रहा है दोनों जगह ये जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू पे है। तो जब हम इन दोनों इफेक्ट्स को कंबाइंडली देखते हैं, तो जब कंबाइंडली आप देखोगे तो आपका ऑर्डर जो आएगा नेट इफेक्ट वो ये रहेगा कि सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन, और ये ज्यादा बेसिक होगा टर्शरी एमीन से। This will be the order of these three molecules in aqueous solution. Secondary is more basic than, sorry ये साइन जो है मैंने उल्टे लगा दिए, इसको ऐसे लगाएंगे हम। 2 डिग्री amine is more basic than 1 डिग्री amine is more basic than 3 डिग्री amine। तो 2 1 3 इसको ऐसे याद कर लेना 213। मिथाइल एमीन, मिथाइल डेरिवेटिव जब लगा हुआ है तो ऑर्डर क्या आता है 2 1 3, एक कार्बन पहले 3 कार्बन बाद में। वहीं बुक्स में सिर्फ मिथाइल एमीन के केस में ही ऐसा होता है कि 1 डिग्री 3 डिग्री से पहले आता है। अगर इसकी जगह और कोई हायर एल्काइल चेन यहां पर लगी हुई हो, जैसे कि अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक कैरेक्टर देखता हूं लेकिन मिथाइल एमीन की जगह इथाइल एमीन का देखता हूं या प्रोपाइल एमीन का देखता हूं या ब्यूटाइल एमीन का देखता हूं, तो 3 डिग्री जो है टर्शरी जो है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो लास्ट का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है अगर हमारे पास मिथाइल की जगह कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एनी एल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल, मतलब CH3 के अलावा अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो ऑर्डर जो है वो डिफरेंट रहेगा। देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये इथाइल एमीन है, ये R ग्रुप हमारा हमने क्या कर दिया, अब बड़ा कर दिया, ये डाई इथाइल एमीन है और ये ट्राई इथाइल एमीन है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो पानी के अंदर जब इसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका बेसिक कैरेक्टर हम देखते हैं तो ये ऑर्डर यहां चेंज हो जाता है, ये 3 बन जाता है और ये 1 बन जाता है। तो ये चेंज आएगा जब आप मिथाइल की जगह और कोई एल्काइल चेन लेते हो तब। तो यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर सेम रहेगा, सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें, फिर दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। हाइड्रेशन के मामले में सेम रहेगा इफेक्ट, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन नेट इफेक्ट जब हम कंबाइन करते हैं तो नेट इफेक्ट ये आएगा फॉर एनी इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एमीन। तो ये रहता है एलिफेटिक एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन में और गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, गैसियस स्टेट में सभी का प्राइमरी जो है वो सबसे कम बेसिक रहेगा और टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये तो थी एलिफेटिक एमीन्स की बात, अब हम चलते हैं एरोमेटिक एमीन्स पे। एरोमेटिक एमीन्स,
एरोमेटिक एमीन्स क्या होती हैं? जिसके अंदर R वाला जो पार्ट है, दिस इज एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का मतलब फिनाइल ग्रुप। तो यहां पर हमें ये कंपैरिजन देखने को मिलता है कि एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स जो है वो उतने ज्यादा बेसिक नहीं होते जितना एलिफेटिक एमीन्स बेसिक होते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? ये ज्यादा बेसिक है इससे। तो ये एक एरोमेटिक एमीन है और ये एक एलिफेटिक एमीन है। अब तुम्हें इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे रीजन जो है वो हमें रेजोनेंस इफेक्ट से मिलेगा। देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ी थी। रेजोनेंस की क्या कंडीशन थी? रेजोनेंस की ये कंडीशन होती है कि अगर लोन पेयर वाला कोई एटम कॉन्जुगेट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे चला गया रिंग की तरफ, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर। अब ये आगे जो है वो रेजोनेटिंग कंडीशंस जो है वो चालू रहेंगी और ये पूरा का पूरा लोन पेयर जो है वो कहां पर डिसलोकेट होगा या डीलोकलाइज होगा? इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये डीलोकलाइजेशन चालू रहेगा और डीलोकलाइजेशन चालू रहेगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट होते रहेंगे। यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर और ये इधर और वापस ये बन गया। तो जब हम एरोमेटिक एमीन्स का रेजोनेंस बनाते हैं तब हमें ये पता चलता है कि ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का था वो एक्चुअल में बेंजीन रिंग की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये लोन पेयर अगर नीचे बेंजीन पे चला गया तो इसका मतलब प्रोटॉन जो ऐड होने वाला था इस नाइट्रोजन के साथ वो अब ज्यादा टाइम लेगा, उसको कम इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे नाइट्रोजन के पास। लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो एरोमेटिक एमीन्स के अंदर कौन सा इफेक्ट आया? रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? -R रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो बेंजीन क्या कर रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स ड्यू टू, इन एरोमेटिक एमीन्स due to resonance electron pair is delocalized on the benzene ring, hence electron density decreases. So the basic character decreases. लेकिन एलिफेटिक एमीन्स के अंदर प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड एलिफेटिक एमीन्स ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट increase the electron density on nitrogen and hence increase basic character. तो इस वजह से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है एलिफेटिक एमीन्स के केस में। लेकिन एरोमेटिक एमीन्स के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि रेजोनेंस की वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स में से कौन ज्यादा बेसिक होगा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारे पास
इन 3 मॉलिक्यूल्स का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूल्स? अमोनिया, एनिलीन और मीथेन एमीन। कौन ज्यादा बेसिक होगा इसमें से? तो देखो बच्चों, यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, लेकिन यहां पर जो है वो एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है नाइट्रोजन पे। यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की अपनी तरफ खींच लेता है। तो बेसिक कैरेक्टर किस वजह से है? इस लोन पेयर की वजह से। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? ये, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके मुकाबले ज्यादा रहेगी। और लीस्ट बेसिक कौन सा हो गया? ये। तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। चलिए, तो इस तरीके से हम बेसिक कैरेक्टर जो है वो एलिफेटिक एमीन्स का और एरोमेटिक एमीन्स का कंपेयर कर लेते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये क्वेश्चन जो है वो आप जरूर नोट कर लेना कि इथाइल एमीन, जो 2 कार्बन एटम वाली एमीन्स होती हैं एलिफेटिक एमीन्स, उनके केस में टर्शरी जो है वो कम बेसिक रहता है, सॉरी टर्शरी ज्यादा बेसिक रहेगा, प्राइमरी कम बेसिक रहेगा। लेकिन मिथाइल एमीन जो 1 कार्बन एटम वाले डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके केस में प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। So that's all for today. Thank you.